Assalamu alaikum students. Today is the lecture 2 of mathematical modeling and analysis. आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ लीनियर फंक्शन फॉर मॉडलिंग इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। तो क्लास आज आप बेसिकली आप ये सीखेंगे कि हम किसी क्वेश्चन को पढ़कर उसके अंदर से अपना सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं और चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये एक एग्जांपल आ रही है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो इसने कहा इन द ओके हैव ए लुक ऑन दिस फर्स्ट एग्जांपल। इसके अंदर वो कह रहा है इन द 2012 ओलंपिक्स उसेन बोल्ट won 200 meter dash with a time of 19.32 seconds. Write and solve an equation to find his average speed to the nearest hundredth of a meter per second. ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर चीज़ों को देखना है कि इस सवाल में उसने आपको क्या क्या कुछ दिया हो। इस सवाल में उसने ये आपको दिया है कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज़ द डिस्टेंस। उसने ये आपको टाइम दिया है कि कितना टाइम था। आपने क्या कैलकुलेट करवाना है, आपने स्पीड कैलकुलेट करानी है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए था, हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कि आपके पास सवाल में उसने डिस्टेंस दिया है, उसने आपको टाइम दिया है। हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम। तो आपके पास वो कहता है राइट द इक्वेशन, आप डिस्टेंस की जगह पर उसकी वैल्यू लिखेंगे इज इक्वल्स टू स्पीड आपने कैलकुलेट करानी है, सॉरी टू बॉदर इट, और ये आपके पास क्या आ गया, टाइम। ठीक, उसके बाद आपने इसको क्या करवाना है, फर्दर सॉल्व। अब यहाँ पर हमें अब ये आपके पास इक्वेशन थी, ये आपका एक आंसर आ गया। अब आप दूसरा आंसर आपका कैसे कैलकुलेट होगा, आपने यहाँ से स्पीड कैलकुलेट करानी। तो हमने क्या करना है, स्पीड के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। फिर आप अपना कैलकुलेटर निकालेंगे और कैलकुलेटर पे जो वैल्यू वो कैलकुलेट करवाएंगे तो आपके पास आपकी स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज़ 10.35 और ये आपका आंसर है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास आगे एग्जांपल नंबर 2, इसके अंदर वो कह रहा है ऑन जनवरी 22, 1943 द टेम्परेचर इन सिटी ए कंट्री Z fell from 54 Fahrenheit at 9 AM। अब यहाँ पर जो है टाइम आपका स्टार्ट हुआ है टू -4 डिग्री फ़ारेनहाइट -4 फ़ारेनहाइट एट 9:27 AM। तो जो फाइनल आपका जो टेम्परेचर है वो ये है, हाउ मैनी डिग्री डिड द टेम्परेचर फॉल। तो अब आपने क्या करना है, आपने पहले ये देख लेना है कि ये आपका लास्ट एंडिंग पॉइंट है और ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और हमने यहाँ से अपना टेम्परेचर कैलकुलेट करवाना है। तो आप यहाँ पर मेंशन करवाएंगे टेम्परेचर एट 9 AM आपके पास है 54 फ़ारेनहाइट, और उसके बाद आपका जो टेम्परेचर एट 9:25 AM था वो आपके पास क्या था, -4 फ़ारेनहाइट। तो हमारे पास हमने कैलकुलेट क्या कराना है, हमने अपना उसने कहा हाउ मैनी डिग्री फेल फ्रॉम द हाउ मैनी डिग्री डिड द टेम्परेचर फॉल। तो हम लिखेंगे T इज़ इक्वल्स टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपकी क्या थी कि आपका एंडिंग पॉइंट आपके पास क्या है, टेम्परेचर एट 9.925 is equals to temperature at 9 AM, और साथ में आपके पास क्या आ गया, प्लस T,
कि आपके पास ओवरऑल आगे आप टी में जा रहे हैं ना, सॉरी माइनस टी है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे। तो ये मेरे पास आ गया -4 फ़ारेनहाइट, 54 फ़ारेनहाइट माइनस टी, ये माइनस है, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाली टर्म माइनस की है, उधर जाकर क्या हो जाएगी प्लस। तो आपका टेम्परेचर 58 फ़ारेनहाइट फॉल किया है यहाँ पर। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर फेल 58 फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया। तो ये इसी तरह से आपके बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस एक्सरसाइज में आपके पास डिस्कस हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसमें वो कहता है डिस्काउंटेड अम्यूजमेंट पार्क टिकट कॉस्ट 1295 लेस देन द ओरिजिनल प्राइस पी, राइट एंड सॉल्व एन इक्वेशन टू फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो जब आपने इसकी ओरिजिनल प्राइस कैलकुलेट करवानी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब मैं आपको ना इनके छोटे छोटे से हिंट्स प्रोवाइड करूँगी, क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। और लास्ट लेक्चर से रिलेटेड मुझे किसी ने भी कमेंट सेक्शन में या किसी भी तरह से अप्रोच नहीं किया, इट मीन्स आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये समझ आ रही है वीडियो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर उसने कहा कि डिस्काउंटेड प्राइस जो है उसने आपको क्या दी है, हाँ जी, डिस्काउंटेड प्राइस उसने क्या लिखी है यहाँ पे 1295। उसके बाद उसने आपसे क्या कहा कि आपने ओरिजिनल प्राइस कैलकुलेट करवानी है। दैट इज P। अब यहाँ पे ये टिकट दी है, तो टिकट उसने इसलिए दिया ताकि आप देखेंगे उसने डिस्काउंट दिया कितना था। तो यहाँ पर आपका जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है 44। तो अब जब आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आती है वो आएगी ओरिजिनल प्राइस जो है बेसिकली इन दोनों को ऐड करके आएगी, डिस्काउंटेड प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो ये आपके पास बन रहा है P इज इक्वल्स टू 1295 प्लस 44। एक आंसर आपका ये है, या ये कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर उसने आपसे कहा राइट एंड सॉल्व एन इक्वेशन टू फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो जब आप इसको यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तो 1295 प्लस 44 आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा है 1339। ओके जी, देयर इज़ एन अनदर क्वेश्चन। उसमें वो कह रहा है यू एंड अ फ्रेंड आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम, योर फाइनल स्कोर x इज़ 12 पॉइंट लेस देन योर फ्रेंड्स फाइनल स्कोर, राइट एंड सॉल्व एन इक्वेशन टू फाइंड योर फाइनल स्कोर। तो अब उसने क्या कहा है, योर फाइनल स्कोर इज़ 12 पॉइंट लेस देन योर फ्रेंड्स स्कोर। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी इक्वेशन लिखनी है। आपके पास आपका जो फाइनल स्कोर था वो क्या था x, ठीक है। और आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो लेस देन योर फ्रेंड स्कोर है, तो आप कह रहे हैं x इज इक्वल्स टू योर फ्रेंड स्कोर -12। अब यहाँ देखें उसने आपके फ्रेंड का स्कोर क्या प्रोवाइड किया है 195, तो आप यहाँ पे कहेंगे 195 -12 और ये आपके पास आंसर आ रहा है 183। तो ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट वन इज़ तातामी मैट्स आर यूज्ड एज ए फ्लोर कवरिंग इन जापान। अब ये आपके पास तातामी नज़र आ रहे हैं आपको, तातामी का जो है आपका मैट, तातामी मैट। अब इसको अगर आप बहुत गौर से देखें तो ये आपके पास कितने रेक्टेंगल्स हैं, 1 2 3 4, ठीक। अब ये 4 रेक्टेंगल हैं और इसके अंदर एक स्क्वायर है।
अब वो नेक्स्ट कहता है वन पॉसिबल लेआउट यूज 4 रेक्टेंगल आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर मैट्स, अभी मैंने आपको 4 गिनवा दिए, एंड वन स्क्वायर भी दिखा दिया। उसने कहा द एरिया ऑफ द स्क्वायर मैट इज हाफ द एरिया ऑफ द वन ऑफ द रेक्टेंगल। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर ना एक स्मार्ट मूव चलेंगे, आप यहाँ पर ना एक लाइन डालेंगे, ये नज़र आ रही है आपको, एक, इसको हाफ कर लेंगे सारे रेक्टेंगल सारे स्क्वायर्स को, ठीक। अब इन्हें काउंट करें, ये कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नाउ देयर आर 9 स्क्वायर्स। और उसने कहा अब टोटल एरिया क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पर इस सवाल में उसने कहा कि राइट एंड सॉल्व एन इक्वेशन टू फाइंड द एरिया ऑफ वन रेक्टेंगुलर मैट। तो ये बात अभी हम देख लेते हैं, हम क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ पे चेक। तो फ्रेंड्स इसके अंदर उसने आपको जो डिटेल्स बताई हैं वो दोबारा से हमने देखी हैं। उसने कहा कि एक रेक्टेंगल में 2 स्क्वायर हैं, तो टोटल स्क्वायर अभी हमने काउंट कर लिए थे कि वो मेरे पास कितने थे, 9 स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ, और हम यहाँ पे कहते हैं कि लेट एक्स बी द वन साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमें मालूम है कि उसकी लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होती हैं, तो x मल्टीप्लाई बाय x बराबर हो गया x स्क्वायर के। सो एरिया ऑफ वन स्क्वायर इज़ x स्क्वायर, एरिया ऑफ 9 स्क्वायर क्या हो गया, आपने x स्क्वायर को 9 से मल्टीप्लाई करा दिया। उसने जो एरिया आपको प्रोवाइड किया है वो क्या दिया था, 82 मीटर स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर ये दोनों, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एरियाज आपस में क्या हो गए, बराबर, तो हमने इन दोनों को बराबर लिख लिया। उसके बाद 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड हो गया, कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस के बाद इसका आंसर आ रहा है 9.111 मीटर स्क्वायर। फिर हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 3.02। और फिर उसने आपको सवाल में बुक में एक चीज़ और दी है, उसने कहा द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैट इज़ ट्वाइस द विड्थ, ठीक है। और हमने यहाँ पर देख लिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर कैसे आ रहा है, इन दो को मिला कर आ रहा है। तो जो इसकी एक साइड है अगर आप देखें, तो ये जो एक साइड है, ये इसमें एक साइड में आपके पास वही लेंथ है x, ये x था आपका, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कहा कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ विड्थ, तो हमने 3.0902 सॉरी ये जो कैलकुलेट कराया था 3.02 हमने कैलकुलेट करवाया था, इसको हमने पुट करवाया, आपके पास यहाँ से इसकी लेंथ निकल आई। अब जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी हमारे पास लेंथ विड्थ इनटू लेंथ होती है, विड्थ इनटू लेंथ। हमने वो वैल्यूज़ को पुट करवाया, इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करवा लिया और आपका आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, अभी मैंने आपके साथ इस एक्सरसाइज का 1 2 3 4 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्लास मैंने कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करेंगे। और इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे रोक रही हूँ ताकि आप इस सवाल को ध्यान से देख लें और इसको नोट डाउन कर लें, और या इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपसे हो गया, अगर नहीं हुआ तो भी बताइएगा। फिर हम इस एक्सरसाइज को कल, इस टॉपिक को कल हम क्लोज़ करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।